ट्विस्ट हम लोगों ने शुरू किया है आई ऑपरेशन में। पहले जो हमने शुरू किया, इस इलाके में कहीं ऑपरेशन नहीं होता था, कहीं भी नहीं होता था। इस इलाके में अगर ऑपरेशन हम लोग शुरू किया तो तंजीम इस्लाही मिल्लत ने किया, जो उस वक्त बगैर लेंस का होता था, कोई लेंस नहीं लगता था, बस अपने यहाँ हम लोग इंतजाम करते थे और 200 के करीब ऑपरेशन करवाए थे फर्स्ट पूरे इलाके में। बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग वेट किए थे, बार बार के ऑपरेशन आ गए थे। उसके बाद ये सिलसिला हम लोग 92 से लेकर अब तक ये जारी रखते हैं ऑपरेशन का। यहाँ तक के फाउंडर हमारे मुमताज साहब को बताया ही है और कि वो इसके अलावा और भी क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हम लोग काम इस तरह से करते हैं कि जो भी वार्निंग होता है, जैसे समाज की क्या जरूरत है उसको ही हम लोग करते हैं। अभी हम देखेंगे समाज की जिस चीज की जरूरत है उसको हम लोग करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन समाज को जरूरत है, बहुत पोल्यूशन है हमारे यहाँ साउंड का, या गलत तरीके से बजाया जाता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए इसके लिए किए। शादी के लिए जरूरत है उसको भी हम लोगों ने किया, किताब देना जरूरत है उसको भी हम लोगों ने किया। इसके अलावा फंड देना, गरीब लोगों को फंड देना इलाज के लिए, उसको भी हम लोगों ने किया। इस तरह से जैसे जैसे जरूरत पड़ती गया वैसे वैसे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते गए और हमारे एजेंडे में काम का समझिए कम से कम 15 एजेंडा जो हम लोग काम करते हैं और मुसलसल काम करते रहते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा एक रूटीन है कि जनवरी में क्या काम है, फरवरी में क्या काम है, दिसंबर में क्या, उसी रूटीन के तहत हमारा काम चलता रहता है। इसके बाद बीच में अगर कोई ऐसा एजेंडा जाता है या बर्निंग टॉपिक आ जाती है कि नहीं करना हो तो फिर उस पर भी हम लोग उस काम को करते हैं। साउंड पोल्यूशन शुरू में साउंड पोल्यूशन हम लोग हैंडबिल, बैनर, अनाउंसमेंट, जुलूस की शक्ल में हम लोग निकाले थे। साउंड पोल्यूशन जैसे ही हम लोग शुरू किया था कि नहीं ये इसको नहीं बजाया जाए, डेसिबल इतना डेसिबल यूनिट से ही बजाया जाए, बच्चों का एग्जाम है, जैसे अभी हमारा बैनर लगेगा साउंड पोल्यूशन के ऊपर कि सामने माध्यमिक का एग्जाम है, उसके बाद हायर सेकेंडरी का है, उसके बाद ग्रेजुएशन का है, उसके बाद ज्वाइंट का है। अब ये बैनर लगने ही वाला है, कल लग जाएगा बैनर, पूरा इलाके में लग जाएगा कि भाई साउंड आहिस्ता कर दें, आप बजाइए लेकिन आहिस्ता बजाइए, इतना आहिस्ता बजाइए कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो पढ़ने में। ये हमारा मकसद है कि साउंड को इतना कम करें कि बच्चों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। हमारा मकसद मेन है कि तालीम को कैसे बढ़ाया जाए। अगर तालीम बढ़ जाता है, तालीम पाते हैं बच्चे, तो हमारा समाज सुधर सकता है, बच्चे कामयाब हो सकते हैं, कौम की तरक्की हो सकती है, चाहे जिस कौम के बच्चे हैं। अदारों की जरूरत हमारे समाज में बहुत है, तो इस तरह के अदारे हमारे समाज में काफी जरूरत है, होनी चाहिए। और ये अदारा फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। उसके साथ हम उनसे नहीं किए कि हमको भी कुछ खिदमत का मौका मिल जाए, इंसानियत की जाए, इस तरह से हम इसमें जुट गए हैं। तो हम देखे कि क्योंकि अकबर साहब हमारे कलीग हैं, वो हमारे साथ पढ़ते थे, उन्होंने हमको अपनी तरफ टान लिया, जैसे चुम्बक लोगों को टानता है, उन्होंने हमको टान लिया कि चलो भाई इधर आ जाओ, हम कुछ काम कर रहे हैं, इसमें शामिल हो। हमने अच्छी बात है भाई, चलिए हम आ गए। तो जब प्रोग्राम करते हैं हमको आवाज देते हैं, इनकी आवाज को हम दबैक कहते हैं, और इस तरह से ये प्रोग्राम जारी वसाई रहता है। यहाँ बोलिए या आप और भी अदारा है इनका KGN है, तो वहाँ भी हमको टान लिए हैं और हम तो टाने टाने हमारे बच्चे भी टन के चले गए हैं, वो भी खिदमत में लगे हुए हैं। और देखिए हॉस्पिटल होने के इनका ये मानना है कि बहुत से लोग हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कुछ दूरी है उसकी वजह से नहीं जाते हैं। ऐसा है कि उनके लोग साथ देने वाले नहीं है, अकेले जाके कहाँ जाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, उनको तरद्दुद होती है। इस वजह से ये जैसे लोकल पड़ता है तो करीब पूर्व जवार के लोग जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं कि चलो भाई साल में यहाँ तो लगता ही है, यही दिखा लेंगे, जो काम वहाँ हो काम तो यही हो जाएगा, सहूलत है यहाँ। वहाँ हमको जाना पड़ेगा, कार्ड बनाने पड़ेगा, लाइन लगाने होगा, फिर डेट बाई डेट जाने होगा। यहाँ तो एक साथ आए तो शुगर टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ECG हो गया, सब हो गया, बस एक दिन जाना है, ऑपरेशन करा के चलाना है। ये सहूलत उनको मुहैया है, इस अदारे के तौसत से सब सहूलतें मुहैया है, उनको आसानी होती है, वो लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। और इसकी वजह से अल्लाह के फजल काम से करीब करीब अभी 40-45 पेशेंट ऑपरेशन तो हो गए हैं। हाँ आई क्या ऑपरेशन तो हो गए, देखें तो लिस्ट उन लोगों के पास है कि ऑपरेशन वाले लगभग 40-45 हो गए हैं, और जो बाकी वो सब डिटेक्शन का होता है उनको चश्मा दिया जाएगा, ऐसा ऐसा इस तरह से है। मेरा नाम डॉक्टर शमीम मोहम्मद है। ये
तंजीम असलाह मिल्लत की जानिब से हम लोगों का ये 29वां सालाना मुफ्त आँख ऑपरेशन कैंप है। ठीक है, हम लोग ये लगातार 29 साल हुआ। और क्या क्या कराते हैं हम लोगों का? एक्चुअली 12 महीने में 12 प्रोग्राम है, हर महीने का कुछ ना कुछ। जैसे जनवरी में हम लोग मुफ्त में किताबें बांटते हैं क्लास 9, 10। ये जो एजुकेशन का मामला है इसमें 2 शिफ्ट में हम लोग बांटते हैं, जनवरी फरवरी और फिर जून जुलाई। 9, 10 माध्यमिक और एचएस का जून जुलाई महीने में। फरवरी में है फितरा ज़कात और इफ्तार किट्स वगैरह। उसके अलावा मेडिकल कैंप है ही है। फिर इसके अलावा हम लोग बर्निंग टॉपिक भी करते हैं। मान लीजिए कोई हादसा हो गया तो हम लोग संग संग जाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। प्लस इसके अलावा शादी ब्याह में मदद करते हैं। जैसा है अवामी चंदा है, अवामी चंदा से ये आई ऑपरेशन कैंप अवामी चंदा से है। बस्ती के लोगों को दवा मुफ्त में दी जा रही है, चश्मा मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा आपको गूगल से जो ब्लैक चश्मा है, आई गार्ड वगैरह ये सब है। ऑपरेशन भी मुफ्त में है, एक पैसा नहीं। प्लस पेशेंट को हम लोग कैरी करके ले जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको ड्रॉप करते हैं। तो उस दिन का सारा खर्च हम लोग जाने से बेयर करते हैं। साल में एक बार डिफरेंस काम है। जैसे हेमियो मेडिकल कैंप होती है, हेमियो मेडिकल कैंप सब यही लगाते हैं। मनसूबा तो बहुत है, इसके अलावा मनसूबा तो बहुत है, सोच बहुत है, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी है, नहीं कर पाते हम लोग। ताउन बहुत जरूरी है। एक्चुअली अब रोज हम किससे मांगे? रोज मांगना भी तो नहीं। हम लोगों का ख्वाब है कि एक शादी कम्युनिटी हॉल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जगह की किल्लत है। हमारे माशरे के लिए हम देखिए हम कितना हम बोले कम्युनिटी हॉल तो हमारे पीएम बस्ती में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक एक शादी बारी के लिए 40,000 50,000 रुपया लोग लेते हैं, तो ये तो बेयर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग का ख्याल है, लेकिन जगह की किल्लत भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर इंशाल्लाह लोगों का ताउन रहा तो इंशाल्लाह वो दिन भी कामयाब हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग का एक ख्वाब है अपना एक प्राइवेट स्कूल, माने फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो इवनिंग में हो या कहीं डे में हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करना चाह रहे हैं। इसके लिए रियासत साहब बहुत मजबूर हैं कि रियासत साहब अलील होने के बाद, काफी अलील होने के बाद भी वो इतनी एक्टिव हैं, इस हालत में भी वो खड़े हैं अपने पैरों पर, जबकि डॉक्टर उनको रेस्ट दिया है। और आप देखिएगा माशाल्लाह अल्लाह का करम है, तो सारा दिन आज दिए हैं और बहुत कोशिश करते हैं, उनके जैसा मेंबर कम ही मिलते हैं। गुड आफ्टरनून सर, हम लोग श्रीपुर एम्बुलेंस नर्सिंग डिवीजन से बोल रहे हैं। हम लोग तंजीम असलाह मिल्लत के अंदर से काम कर रहे हैं, अंडर से। और हम लोग का सेंट्रल एम्बुलेंस नर्सिंग डिवीजन से भी हम लोग काम कर चुके हैं, वहीं से हम लोग का ट्रेनिंग होता है। और हम लोग के बहुत सारे कैंप हो रही है। अभी अजमेर से ही हम लोग आए हैं, गंगा सागर कैंप हुआ है, उर्दू अकेडमी कैंप चल रहा है, और यहाँ भी हम लोग का आई चेकअप कैंप चल रहा है, वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। आपका पार्क सर्कस में भी कैंप चल रहा है, मिलन मेला में। और यही हम लोग कैंप करते रहते हैं। सब लड़की लोग ट्रेनिंग से हम लोग को हर जगह कैंप करना स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग अब। सेंडियन से हम लोग का वहाँ के हम लोग के अंदर से वो हम लोग का सर्टिफिकेट हो गया, या तो वहाँ का हम लोग का ट्रेनिंग हो गया। वहीं से हम लोग गंगा सागर कैंप जो होता है वो वहीं से होता है। हाँ, तंजीम के तहत से भी होता है और सेंडियन से भी होता है। तंजीम असलाह मिल्लत हम लोगों का जो अदारा है, हम लोग सब उसी के मेंबर हैं। और तंजीम असलाह मिल्लत के अंडर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और यहाँ पर गवर्नर हाउस के पास उसका रीजनल सेंटर है, वेस्ट बंगाल का हेडक्वार्टर है वो। उसके अंडर में सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड वहाँ चलता है, और उसके अंडर में शिवपुर एम्बुलेंस एंड नर्सिंग डिवीजन का एक तरह से गठन हुआ है। शिवपुर एम्बुलेंस एंड नर्सिंग डिवीजन तंजीम असलाह मिल्लत के अंडर में चलता है। तो इस तरह से एक के बाद स्टेप बाय स्टेप
ये अदारा खड़ा है। और मेन जो ये अदारा है वो है तंजीम असलाह मिल्लत। तंजीम असलाह के मिल्लत के अंडर में ही शिवपुर एम्बुलेंस एंड नर्सिंग डिवीजन का हम लोगों ने गठन किया था और ये अदारा उसी हिसाब से चल रहा है। जैसा कि आपने सुना, हमारी प्रियंका मैम ने बताया कि किस तरह से हम लोग अपना काम करते हैं। तो हेडक्वार्टर से जब जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम लोगों को अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ता है। तो सिर्फ गंगा सागर में नहीं बल्कि हम लोग मुहर्रम के मौके से भी ये हमारी लड़कियां नर्सेस ड्यूटी करती हैं, दुर्गा पूजा में भी ड्यूटी होती है, भसान के मौके पर ड्यूटी होती है। इसके अलावा आपको पता है कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर छठ पूजा मनाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी जगहों पे छठ पूजा मनाया जाता है। यहाँ पर लोकल में हम लोग रामकृष्णापुर घाट, शिवपुर घाट को हम लोग, चूंकि शिवपुर पुलिस स्टेशन के अंडर में हम लोग आते हैं, तो शिवपुर पुलिस स्टेशन के अंडर में उन लोगों की तरफ से हम लोगों को लेटर भेजा जाता है और वो लोग हम लोगों को, नर्सों को वहाँ बोलते हैं कि आकर के आप लोग फर्स्ट एड कैंप यहाँ पर लगाइए, ताकि आने जाने वाले जो श्रद्धालु है, जो लोग भसान में आते हैं, दुर्गा को देखने आते हैं, उन लोगों को अगर कुछ हो जाए तो उन लोगों की हम लोग मेडिकल हेल्प करें। तो इसके तहत हम लोग शिवपुर घाट पे लंच घाट और रामकृष्णापुर लंच घाट दोनों जगह में हम लोगों का दुर्गा पूजा के मौके से भी कैंप लगता है और छठ पूजा के मौके से भी कैंप लगता है। इसके अलावा मुहर्रम के जमाने में आप जानते हैं कि यहाँ ताजिया निकलता है, अखाड़ा निकलता है, ये पूरा जीटी रोड 2 बजे से लेकर सुबह तक के लिए रहता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं। उस आने जाने के दौरान में भी बेशुमार लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोगों को हाई प्रेशर हो जाने की वजह से जमीन पे गिर जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को मुफ्त चेकअप करने के लिए और मुफ्त जरूरत जल्द से जल्द उन लोगों की मदद पहुंचाने के लिए हमारी ये नर्सें हर वक्त तैयार रहती हैं। डॉक्टर अली अकबर साहब के अंडर में ये कैंप चलता है, क्योंकि हम लोग तंजीम असलाह मिल्लत हमारा मदर बॉडी है और उस हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ये सारा काम हम लोग आपको बताया। आप देख रहे हैं कि हमारी नर्सें यहाँ ड्यूटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अभी एक सवाल आया है कि ये जो लड़कियां यहाँ खिदमत करती हैं, हेल्प करती हैं, तो इन लोगों को क्या दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तंजीम असलाह मिल्लत के अंडर में जो भी प्रोग्राम होता है वो फ्री होता है। ये लड़कियां भी अपना घर से परमिशन लेकर के आती हैं और बिला मुआवजा किसी भी तरह का पैसा इन लोगों को नहीं दिया जाता है, कोई भी तरह का ड्यूटी चार्ज इन लोगों को नहीं दिया जाता है। ये अपने मन से, अपने गार्जियन के परमिशन से आती है। सिर्फ यही नहीं, अजमेर शरीफ के कैंप में भी इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। डॉक्टर अली अकबर साहब के अंडर में ये पूरा कैंप जाता है अजमेर शरीफ और वहाँ के जायरीन के लिए खिदमत करता है। उसी तरह से पूजा के मौके पर भी और मुहर्रम के मौके पर भी, छठ पूजा के मौके पर भी, या कुछ क्लब के लोग हम लोगों को बुलाते हैं, दुर्गा पूजा पंडाल में भी हम लोगों को बुलाया जाता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप करता है वो भी बुलाते हैं। तो ऐसे मौके पर भी हम लोग जाकर के जो सर्विस देते हैं, ये हमारी यहाँ नर्सेज जो सर्विस देती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम लोग इसके लिए किसी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं।